नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 8 सालों के बाद एक माँ को अपनी बेटी के न्याय के लिए और न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है। मैं बात कर रहा हूं रविया खान जी के बारे में, जिनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है। मैं हत्या बोलूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है, सताकर, परेशान करके, टॉर्चर करके, मेंटली डिस्टर्ब करके जो उनके साथ हुआ था उसको कहीं ना कहीं हत्या ही मानेंगे। जिस सुसाइड नोट में उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था वो किसी न किसी तरह से भी इसको हत्या मानेंगे। मैं बात कर रहा हूं जिया खान के बारे में। जिया खान 2013 में जून में जुहू अपार्टमेंट में इनका शव मिला था लटकते हुए, जिसमें 6 पन्नों का बाकायदा अपने दर्द का बयां किया था उन्होंने। और उस 6 पन्नों में नाम था सूरज पंचोली। नेपोटिज्म साम्राज्य से के निकले हुए एक सिपाही, नेपोटिज्म खेती के पैदावार, स्टार किड्स, ये इनका काबिलियत है। लगभग बहुत सारे फिल्मों में काम किया इन्होंने और सारे फिल्मों को नुकसान और औंधे मुंह और सुपर फ्लॉप कराया है। इनको लॉन्च भी किया था इनके गुरु, इनके सब कुछ, इनके देवता, इनके माई बाप सलमान खान। इनको लॉन्च किया था, सुपर फ्लॉप रही वो फिल्म। लेकिन जैसे ही जिया खान का मामला और जिया खान का केस अब सीबीआई को स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र हुआ है तो इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि मुझे न्याय मिल जाएगी। मैं बहुत दिनों से परेशान था, घुट घुट के जी रहा था। अब मुझे कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद दिख रही है कि न्याय मिलेगा। और इधर जिया खान की माँ जैसे ही एक कोर्ट में ट्रांसफ़र गया, सीबीआई कोर्ट में, वैसे ही इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन जिसके ऊपर में आरोप है वो बोल रहा है कि मैं घुट घुट के जी रहा था, मैं तड़प तड़प के जी रहा था लगभग 8 सालों से। मुझे जो पे आरोप लगाए गए हैं मैं बहुत परेशान था। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में कहा है कि मुझे अब उम्मीद है कि मैं अपने जो आरोप में मुझे बाकायदा प्रताड़ित किए जा रहे थे उससे मैं बाहर आऊँगा। अब बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है, सूरज पंचोली ने जिया खान के सुसाइड केस में सीबीआई को ट्रांसफर होने की पुष्टि जाहिर की है और सूरज ने कहा है कि वे इस फैसले से बहुत सेटिस्फाइड हैं क्योंकि उन्हें इस केस के बंद होने की उम्मीद आ रही है। सूरज का दावा है कि अगर कोर्ट ने उसे दोषी पाती है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर देना चाहिए। सूरज के परिवार को भी उम्मीद है कि अदालत से न्याय मिलेगा और अदालत इस मामले को तेज़ी से लेके चलेगी। सूरज ने आखिरकार अपने बारे में कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ, मैंने इन चीज़ों में नहीं फंसा हूँ। तो क्या जिया खान ने जो चिट्ठी लिखी है वो ऐसे ही लिख दी है? ऐसे ही लिख दिया है जिया खान ने, मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में लिख दिया और चली गई। अपने दर्द को बयां किया है मिस्टर सूरज पंचोली। 6 पन्नों का वो दर्द है, सब कुछ हिला के रख दिया था। उनके परिवार को, उनकी माँ को और उनके सपनों को हिला के रख दिया था मिस्टर सूरज पंचोली। वो 6 पन्नों का कहानी जो सब कुछ हिला के रख दिया था। मुझे अब थोड़ी राहत है क्योंकि मेरा मामला शुरू से ही एक विशेष कोर्ट में था, विशेष कोर्ट में जाना चाहिए था, जबकि मामला पहुंच गया है। अब मुझे उम्मीद है कि हम इसका क्लोजर देखेंगे। अगर कोर्ट मुझे दोषी पाती है तो मुझे सज़ा दे, अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो मुझे
आरोप मुक्त का हकदार। सूरज ने बताया कि कैसे उन्होंने 8 से 9 सालों में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। सूरज पंचोली प्रतिष्ठा, अनुशासन, सम्मान आप लोग को तो ऐसे ही मिलता है, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती आप लोग को प्रमोट किया जाता है। कंधे पे बैठा के आपको ज़बरदस्ती प्रतिष्ठा दी जाती है, हवा भर के दिया जाता है कि हाँ प्रतिष्ठा दो। नहीं तो अगर आपके पीछे में आपके बाबूजी का नाम नहीं लगा होता तो कुत्ता भी नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं पूछता अगर आपके बाबूजी का नाम अगर आपके पीछे नहीं लगा होता तो। ये जब प्रतिष्ठा, अनुशासन, इज्जत, ये तमाम चीज़ों की जो बात कर रहे हैं, ये बाबूजी के कारण मिला है, क्योंकि आपके बाबूजी कलाकार थे और आप उनके स्टार किड्स हो, नेपोटिज्म साम्राज्य के सिपाही हो, नेपोटिज्म खेती के पैदावार हो, इसीलिए ये प्रतिष्ठा और इन चीज़ों की बात कर रहे हो। और उनके परिवार का उस सपोर्ट कैसे किया, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और मैं जल्द से जल्द बरी होऊंगा और इन तमाम चीज़ों से जो मैं लगातार 8 से 9 सालों में जो घुटन हो रही थी, मुझे परेशानी हो रही थी, मेरी छवि धूमिल हो गई थी, मेरा करियर चौपट हो गया था। अरे सूरज पंचोली, तुम्हारा करियर था ही कब? 3 फिल्म किए, अब तीनों सुपर डुपर फ्लॉप। 3 फिल्म किए थे, सुपर डुपर फ्लॉप, तो करियर है कहाँ? लेकिन हाँ, बयान तो देना ही है। अब ये देखना होगा कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट क्या रबिया खान के झोले में उनकी बेटी के लिए न्याय देता है, या सूरज पंचोली जैसे टैलेंटेड बेहतरीन कलाकार बॉलीवुड में ऐसे ऐसे फिल्म दिए हैं जिससे जनता जनार्दन के घुटनों में दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द और डायरेक्टर को सिर्फ नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे कलाकार को क्या सीबीआई के स्पेशल कोर्ट न्याय देगी या उनको बरी करेगी? इन तमाम मुद्दों पे तिवारी भैया की गहरी नज़र रहेगी कि क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आशा की किरण है, जिनकी बेटी गई हैं, जाहिर सी बात है उनको न्याय मिलना चाहिए, और जो गुनहगार इसमें शामिल है या उनका नाम है, अगर ये सामने आती है बात, तो कहीं ना कहीं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक मासूम बेटी जिस पे सबको नाज था, उस बेटी को किसी ने नोच लिया, छीन लिया, उस आदमी को जरूर सजा होनी चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीस।